यूपी के रामपुर में नवाब परिवार और आजम खान के परिवार के बीच बेहद फिल्मी अंदाज में सियासी जंग शुरू हो गई है और लड़ाई बेहद दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि इस सीट पर स्वार टांडा की अगर हम बात करें तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम एक तरफ है और उनकी खिलाफ ताल ठोक रहे हैं नवाबों की रियासत के चिराग हैदर अली खान, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो यही जानना चाहेंगे कि तैयारियां किस तरीके की चल रही है, अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं अपने वोटर्स और अपनी विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनके चेहरों पे और दिलों में जो खुशी है, मुझे इस चीज़ से पूरा अंदाज़ा भी है, भरोसा भी है कि हम निश्चित रूप से सीट जीतेंगे। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड द वे द पीपल हैव रिस्पॉन्डेड एंड आई फील द वे दे आर वर्किंग, इट्स लाइक आई एम सर्टन that we will जीतेंगे। ये वो सीट है जिससे पिछली बार आपके पिता भी चुनाव मैदान जी 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 लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था और उनके खिलाफ पिछली बार वही कैंडिडेट थे अब्दुल्ला आजम जो इस बार भी आप ही के खिलाफ है। तो क्यों लगता है कि आपकी दावेदारी ज्यादा? देखिए, जब अब्दुल्ला पिछली बार जब जीता था उस टाइम पे बात ये थी कि सपा की सरकार जा रही थी, तो जो प्रशासन था वो टोटली उनके हिसाब से काम कर रहा था। उनका एक सीओ था, उसकी एसपी के उस टाइम के एसपी से ज्यादा पावर थी, पूरा प्रशासन का दबाव था। जो हमारे साथ आ रहे थे उन पे झूठे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद अब्दुल्ला जब जीता 2 साल विधायक रहा, लोग उसके पास काम के लिए गए, इसका एक ही जवाब था कि यार हमारी सरकार नहीं है। तो पब्लिक इस चीज को समझ रही है और देख चुकी है। लालपुर का जो पुल टूटा है वो आजम खान ने तोड़ा था। पुल तोड़ने का कारण ये था, उसने क्योंकि मेरे परदादा का बना था, उन्होंने कहा पुल आप इसको जिताओ, मैं पुल बनाऊंगा। तो उस पुल से लाखों लोग जुड़े हुए थे, उसकी वजह से कारोबार खराब हुआ, पब्लिक परेशान हुई। तो उन्होंने इनको देख लिया है कि ये कितने पानी में है एंड ये इनका खुद इनके मुंह से कहना है कि यार हम पे खुद इतने मुकदमे, हम पहले अपनी तो सीधी कर ले। सो पब्लिक हर चीज को देख रही है, जान रही है, इनको देख चुकी है कि इनके बस की कुछ नहीं है। एंड जो अब्दुल्ला का और इनके पिता का राह है पहले से, उनका ये राह है कि पब्लिक के सामने बेचारा बने, रोएं धोएं। और उस जी जब वो जेल से बाहर आए जी, उसके बाद उन्होंने मंच पर एक पिता के नाम पे कुर्सी रखकर कहा कि जहाँ पर भी जाएंगे पिता की तस्वीर उस कुर्सी पर होगी, उस खाली कुर्सी पर जल्द वो वापस आएंगे, यही उम्मीद वो करते हैं। बताया उन्होंने किस तरीके से जेल में उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और जिस तरीके से वो भावुक हुए, रोए, वो इमोशनल अपील आपको नहीं लगता है कि लोगों के बीच एक मैसेज देगी कि हाँ वाकई उनके साथ कुछ बुरा? मैं आपको इसी से एक बात बताऊं, जब इनकी सरकार थी इन्होंने लोगों को बेघर किया, इन्होंने कब्रिस्तान की मिट्टी उठाई, इन्होंने यतीम जो ऑर्फन्स थे उनके घर तोड़े, उनको घर से निकाला सिर्फ, और उस पर जमीन पे कब्जा किया, यूनिवर्सिटी बनाई, वहां के लोगों के घर तोड़े और कब्जा किया। तो इनके आंसू आंसू हैं, पब्लिक के तो आंसू आंसू नहीं है। और आजम खां या अब्दुल्ला खां जो जेल गए हैं, इन्होंने कोई देश की लड़ाई तो लड़ी नहीं है या पब्लिक के हित में तो नहीं गए। इनफैक्ट अब्दुल्ला के जो 2 करीबी लड़के हैं, उन्होंने 2015 में कंपनी बनाई थी A&S कंस्ट्रक्शन की, CNDS की, और 1 साल पुरानी कंपनी को 800 करोड़ के ठेके दिए गए थे रामपुर में, 800 करोड़ के ठेके, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये रो रहे हैं, धो रहे हैं, पब्लिक हर चीज समझ रही है कि तुम अपने फायदे के लिए रोते हो, जब सरकार में आते हो। अब्दुल्ला जब किसी से हाथ मिलाता है तो 2 उंगलियां ऐसे देता है, एरोगेंस, घमंड। एंड पब्लिक हर चीज देख रही है, इनके रोने धोने सब कुछ नहीं होने वाला है। एंड इनफैक्ट ये रो रहे हैं क्योंकि इनको पता है निश्चित रूप से इनकी सजा होनी है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि पिता की हार का बदला आप लेने वाले हैं इस चुनाव में, और वो बदला आपको कुछ इस तरीके से लेना था कि विचारधारा भी बदल दी आपने, पार्टी बदल दी, पार्टी ने आपको कांग्रेस ने आपको टिकट दे दिया था, बावजूद इसके आपने कांग्रेस छोड़ी, उसकी क्या वजह? ऐसा है, मेरा पार्टी बदलने का मकसद सिर्फ एक था, विकास। मैं चाह रहा हूँ मेरी विधानसभा में हर जगह रोड हो, रोजगार हो, मेनली नौजवानों के लिए। आपको पता है कोरोना काल की वजह से पूरे विश्व में, दुनिया में परेशानी हुई है, सभी को हुई है। मैं चाहता हूं एक फैक्ट्री लगाई जाए, कम से कम एक फैक्ट्री, जिससे मेरे विधानसभा के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारे जो जिला रामपुर है, इसमें कानपुर के बाद दूसरे नंबर पर रामपुर आता था इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए, जो मेरे परिवार ने शुरू की थी। आजम खान ने वो सारी बंद करवाई, लेबर स्ट्राइक्स करवाई, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से कि पब्लिक, उनकी जो लोग हैं, उनके हाथों में उन्होंने रिक्शा थमाई और कि उनके भाषण सुने। मैं चाहता हूं रामपुर प्रोग्रेस करे। आजम खान से कई ज्यादा पढ़े लिखे, उनके लड़के हैं उनसे कई ज्यादा पढ़े लिखे रामपुर के युवा हैं, और उनके हाथों में उन्होंने रिक्शा थमाई। मैं चाहता हूँ रिक्शा की जगह वो अच्छे ऑफिसों में काम करें। तो ये सब कांग्रेस में रहते हुए नहीं? देखिए, मैं विकास, अब मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने एक लड़ाई लड़ी है,
पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, ओबीसीज की लड़ाई लड़ी है, हर छोटे समाज से बड़े समाज के हर मुसीबत का साथ दिया है। मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हुआ। जिस तरीके से हमारी एनडीए सरकार चली है महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, मैं उनकी नीतियों से, उनके काम से प्रभावित हुआ हूँ। आप देखिए विकास हुआ है, आप देखिए कोरोना काल में किस तरीके से राशन बांटा गया। ये लालपुर की बात आप करी जाए, ये लालपुर का पुल तोड़ा आजम ने, आज बन रहा है, इस सरकार में है। हमने भी उसके लिए लखनऊ में बात करी, आवाज उठाई कि हमारे विधानसभा के नहीं, 2 विधानसभा के लोगों को परेशान है। सदर विधानसभा पूरे टांडे से जुड़ती है, जोड़ने वाला पुल है, चमरौवा विधानसभा के लोग परेशान हैं। तो देखिए मैं प्रभावित हुआ हूँ काम से, विकास से। जी, विकास की बात करें हैदर, जिस तरीके से आप जी। कह रहे हैं कि विकास एक ऐसी जी। चीज है जिसने आपको प्रभावित किया, बिल्कुल। आप चाहते हैं आपके इलाके का विकास हो, इसलिए बिल्कुल। आपने अपना दल का साथ जी, दिया। जी, बिल्कुल। और अपना दल ने आपका साथ दिया जी। क्योंकि आपको टिकट दे दिया गया। लेकिन जी। अपना दल एक ऐसी पार्टी की सहयोगी है जिसमें नेता 80 और 20 की बात कर रहे हैं जी। इस चुनाव में, वो आपको नुकसान नहीं देखिए पहुंचा? 80 और 20 की अगर आप देखा जाए, 80% का मतलब है डेवलपमेंट, विकास। 20% वो लोग हैं जैसे आजम खान टाइप लोग, जो दंगे करवाते हैं, जो पब्लिक को परेशान करते हैं, जो पब्लिक को पीछे छोड़ते हैं, जिनको विकास नहीं, सिर्फ वो चाहते हैं कि पब्लिक परेशान रहे, लोग आपस में लड़ें और मरें और कटें, और उसका फायदा ये लोग उठाएं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वो आजम खान के नेतृत्व में दंगे हुए थे। सपा सरकार में कितने कितने दंगे हुए हैं, ये आप भी जानती हैं। जी। आखिर में बस जी। ये सवाल है मेरा कि जी। अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला के खिलाफ हमले करने के लिए आपकी झोली में बहुत सारे मुद्दे हैं। जी। आप बता सकते हैं कि जी। कितने मुकदमे उन पे दर्ज हुए थे, जी। इस महीने वो जेल में रहकर जी। बाहर आए। लेकिन अगर हम रामपुर की बात करें, यहाँ के कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसे आप सबसे पहले एड्रेस करना चाहेंगे? मैंने सिर्फ विकास की बात करी है। मैं पब्लिक के बीच लगभग 4 साल से मैंने लगातार विधानसभा में मेहनत करी है। मैंने कोशिश करी है जहां तक उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, और मुझे उम्मीद है, देखिए सरकार आ रही है, जोरों शोरों से आ रही है, 300 पार आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो पब्लिक है उसका पूरा लाभ उठाए। और मेरा मेन मुद्दा देखिए विकास है। मैं किसी को, पब्लिक ने उनको भी देख लिया है, उन्होंने इतनी बड़ी बातें करी। अखिलेश यादव 3 बार स्वार आए थे, मैं आपको बताऊं कि मैंने स्वार टांडे को गोद ले लिया है, इसको जिताओ, इसको जिताओ। आजम खान ने कहा पुल बनेगा तब जब मेरा बेटा जीतेगा। नगर विकास मंत्री थे वो, उन्होंने 500 करोड़ नगर विकास में 6 महीने पहले एक स्वार नगर पालिका, एक टांडा नगर पालिका दी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। एंड वन लास्ट थिंग आई मस्ट टेल यू, जब स्वार के लोग जाते थे आजम खान के पास तो वो कहते थे तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है। अब्दुल्ला के पास गए, उन्होंने कहा हमारी सरकार नहीं है, हम पे खुद इतने मुकदमे हैं, हम अपनी नहीं सीधी कर पा रहे। तो देखिए ये सब इनकी ड्रामे हैं, नौटंकी हैं। एंड मैं लास्ट बात ये कहूँगा, देखिए किसी भी आप किसी को भी देखें, अगर आप पुराने वक्त को भी देखें, तो जो गुरूर घमंड है, अहंकार, वो जिसके अंदर अहंकार है वो आदमी जमीन में बिल्कुल मैं मानता हूँ ही विल नेवर प्रॉस्पर। तो इनमें जितना अहंकार और गुरूर घमंड थे, ये समझते थे कि सरकार और कोर्ट प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आज जो इनको देखने का मिल रहा है, पब्लिक की हाय और बद्दुआ है, जिनको इन्होंने बेघर किया है, जिनको परेशान किया है, जिनका रोजगार छीना है। मेरा सिर्फ मुद्दा है, जैसे मेरे परिवार ने हमेशा इस रामपुर का भला चाहे, हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी को लेकर चले, तो मेरे अंदर भी वही वैल्यूज इंस्टिल्ड है। और मैं भी बिल्कुल उसकी वही सेम तरीके से मैं रामपुर वालों की सेवा करना चाहता हूँ। तो जो पिता न कर सके बेटा करके दिखाएगा, कुछ यही मानना है हैदर का। और साफ तौर पर कहना है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं, बात विकास की कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा रहा है उसी को लेकर रामपुर की जनता के बीच जाएंगे, उनसे वोट मांगे। देखना होगा कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, रामपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।